अब इसे एक संक्षिप्त कहानी के रूप में ऐसे समझिए कि यह न सिर्फ याद रह जाए बल्कि रोचक भी लगे। यह कहानी मनु की आत्मयात्रा कहलाती है, जो वैदिक से बाद वैदिक काल की धार्मिक और दार्शनिक यात्रा को सरल रूप में दिखाती है। कहानी मनु की आत्मयात्रा। बहुत पुरानी बात है। भारत की धरती पर एक ज्ञानी व्यक्ति था, मनु। वह हर सुबह उगते सूरज, गूंजते बादलों और बहती नदियों को देखकर सोचता, इन सब के पीछे कोई शक्ति तो होगी जो इन्हें चलाती है। कौन है वह? पहला चरण, वैदिक युग की शुरुआत। मनु के गांव में लोग प्रकृति को पूजते थे। वह देखते थे कि अग्नि भोजन पकाती है, सूरज प्रकाश देता है, वर्षा खेतों को हरा भरा करती है। लोग कहते, अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, वरुण देवता है, हर काम यज्ञ से शुरू होता, कोई बच्चा जन्मा तो यज्ञ, कोई युद्ध जीता तो यज्ञ। सब मानते थे, अगर हम यज्ञ करें तो देवता खुश होंगे और हमें फल देंगे। मनु ने देखा, लोग अनुष्ठान करते हैं, मंत्र गाते हैं, घी की आहुति देते हैं। उसे लगा, देवता खुश हो या न हो, लेकिन यज्ञ हमें एकजुट करता है, हमें अनुशासित बनाता है। यही वैदिक धर्म था, कर्म, यज्ञ और देवताओं की पूजा। दूसरा चरण, खोज शुरू होती है। समय बीता। मनु बूढ़ा हुआ, उसका बेटा ऋषि बन गया। उसने पूछा, पिताजी, क्या यज्ञ से सचमुच ईश्वर मिलते हैं? क्या देवता हमसे अलग हैं? मनु ने कहा, बेटा, शायद यज्ञ केवल प्रतीक है, शायद असली देवता हमारे भीतर हैं। अब लोग जंगलों में जाने लगे। वहां वे शांति से बैठकर ध्यान करते, सोचते, अगर अग्नि जल में, वायु हवा में, सूर्य आकाश में है, तो क्या कोई शक्ति सब में है? यहीं से शुरू हुआ आरण्यक काल, जहां यज्ञ बाहर से हटकर मन के भीतर चला गया। तीसरा चरण, आत्मा की खोज, उपनिषद काल। एक दिन मनु का पौत्र गहरी साधना में बैठा। कई दिनों के मौन के बाद उसने कहा, मैंने पाया है, यह सब कुछ एक ही सत्य है। जो बाहर है वही भीतर है, जो ब्रह्मांड में है वही मेरे हृदय में है। उसने कहा, अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। अब देवता बाहर नहीं रहे, वे हर मनुष्य के भीतर बस गए। अब धर्म केवल कर्म नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, आत्मचिंतन और मोक्ष का मार्ग बन गया। वह बोला, जो अपने भीतर के सत्य को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। यह था उपनिषदों का ज्ञान, जहां ब्रह्मा, परम सत्य और आत्मा, स्वयं का चेतन तत्व एक हो जाते हैं। अब मनु की वंश परंपरा ने जान लिया था कि सच्चा यज्ञ बाहर नहीं, मन के भीतर की अग्नि में होता है, ज्ञान की अग्नि में। कहानी का संदेश। वैदिक काल में मनुष्य ने बाहर के देवताओं की पूजा की। बाद वैदिक काल में उसने समझा, देवता बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। पहले वह अग्नि को जलाता था, अब वह ज्ञान की अग्नि जलाने लगा। पहले वह स्वर्ग चाहता था, अब वह मोक्ष चाहता है। संक्षेप में याद रखने योग्य। वैदिक काल, यज्ञ, कर्म, देवता, स्वर्ग। बाद वैदिक काल, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, ज्ञान। यह यात्रा बाहरी पूजा से आंतरिक अनुभूति की ओर। अब एग्जाम टाइप एक्सप्लेनेशन करते हैं। यह विषय वैदिक एवं बाद वैदिक काल के धार्मिक और दार्शनिक विचार, भारतीय संस्कृति और दर्शन के विकास की जड़ है। नीचे इसे चरणबद्ध, गहराई से और परीक्षा उपयोगी रूप में समझाया गया है। भूमिका। भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण वैदिक काल है। इस काल में धर्म, दर्शन और समाज की नींव रखी गई। वैदिक युग के धार्मिक विचार बहुदेववादी, पॉलीथेइस्टिक और कर्म प्रधान थे, जबकि बाद वैदिक काल में यह विचार एकेश्वरवाद, मोनोथीइज्म, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष और ज्ञान की दिशा में विकसित हुए। इस प्रकार वैदिक से बाद वैदिक काल तक धार्मिक विचारों का विकास एक आध्यात्मिक यात्रा है, अनुष्ठान से दर्शन की ओर। वैदिक काल 1500 ईपू 1000 ईपू के धार्मिक विचार का धर्म की प्रकृति।
वैदिक काल में धर्म का अर्थ ऋत से जुड़ा था। ऋत का अर्थ है ब्रह्मांड का नैतिक एवं प्राकृतिक क्रम। वैदिक लोग मानते थे कि समस्त विश्व ऋत नामक नियम के अनुसार चलता है। धर्म का पालन ऋत की रक्षा करना था। ख देवता एवं उनकी प्रकृति। वैदिक समाज बहुदेववादी था। वे प्रकृति के शक्तियों को देवता मानते थे। प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सोम, वायु, सूर्य, उषा, पृथ्वी, आदिति, मरुत आदि। देवताओं का चयन प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित था, किंतु उनके पीछे नैतिक और आध्यात्मिक अर्थ भी था। जैसे इंद्र युद्ध और वीरता के प्रतीक थे, अग्नि यज्ञ के माध्यम थे, वरुण नैतिकता और ऋत के रक्षक थे। ग धार्मिक अनुष्ठान। वैदिक धर्म कर्मकांड प्रधान था। यज्ञ सबसे प्रमुख धार्मिक क्रिया थी। यज्ञ का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना, वर्षा, संतान, पशुधन, समृद्धि प्राप्त करना। यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण और अग्नि में आहुति द्वारा देवताओं से संवाद किया जाता था। घ आत्मा और परलोक। ऋग्वेद में आत्मा और पुनर्जन्म का स्पष्ट विचार नहीं था। मृत्यु के बाद व्यक्ति स्वर्ग या पितृलोक में जाता था। परलोक की प्राप्ति का साधन यज्ञ और सत्कर्म माने गए। व नैतिकता। सत्य, अहिंसा, दान, अतिथि सत्कार, ब्रह्मचर्य, ऋतपालन आदि नैतिक मूल्यों का विकास हुआ। धर्म केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का नैतिक अनुशासन था। बाद वैदिक काल 1000 ईपू 600 ईपू के धार्मिक और दार्शनिक विचार। इस काल में ऋग्वेद से ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों का विकास हुआ। यहीं से धर्म का रुख कर्मकांड से हटकर दर्शन और आत्मा के ज्ञान की ओर बढ़ा। क ब्राह्मण ग्रंथों का विचार। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की विधियों, नियमों और कर्मों पर आधारित थे। इनमें यह धारणा मजबूत हुई कि सही ढंग से किया गया यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करता है और मनुष्य को स्वर्ग दिला सकता है। कर्मकांड की जटिलता बढ़ी और पुरोहित वर्ग का प्रभाव स्थापित हुआ। ख आरण्यक विचार। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञों की प्रतीकात्मक व्याख्या शुरू हुई। वन में रहने वाले ऋषियों ने यज्ञ के बाह्य रूप से हटकर उसके आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ पर बल दिया। अब यज्ञ को आत्मिक साधना, ध्यान और ज्ञान से जोड़ा गया। ग उपनिषदों के दार्शनिक विचार। उपनिषद बाद वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक उपलब्धि हैं। इन्हें वेदांत कहा गया क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है। इनका मुख्य लक्ष्य ब्रह्मा और आत्मा के रहस्य को समझना है। मुख्य सिद्धांत। ब्रह्मा यह समस्त सृष्टि का परम सत्य और मूल कारण है। आत्मा प्रत्येक जीव में स्थित चेतन तत्व। अद्वैतवाद आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, अह ब्रह्मास्मि। मोक्ष आत्मा के ब्रह्मा में लय होने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कर्म सिद्धांत प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म से श्रेष्ठ जन्म और बुरे कर्म से दुःखमय जन्म मिलता है। ज्ञान मार्ग मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, न कि यज्ञ या कर्मकांड। घ ईश्वर और आत्मा की धारणा। बाद वैदिक काल में ईश्वर का स्वरूप निराकार, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान माना गया। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा ही है। आत्मा को अमर और ब्रह्मा का अंश माना गया। व नैतिक और सामाजिक प्रभाव। उपनिषदिक विचारों ने व्यक्ति के अंदर आत्मनिष्ठा, त्याग, संयम और करुणा का भाव विकसित किया। अब धर्म बाह्य अनुष्ठान न रहकर आंतरिक चेतना का विषय बन गया। समानता, सहिष्णुता और आत्मज्ञान को प्रमुख स्थान मिला। धार्मिक विचारों का दार्शनिक विकास। वैदिक से उपनिषदिक काल तक दर्शन का विकास 3 चरणों में हुआ। 1 प्रकृति पूजा और बहुदेववाद। 2 एकेश्वरवाद और कर्मकांड। 3 अद्वैतवाद और आत्मज्ञान। यह विकास भारत के दार्शनिक चिंतन की दिशा तय करता है। बाद में इन्हीं विचारों से 6 दर्शन, षड्दर्शन, सांख्य, योग,
न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत उत्पन्न हुए। निष्कर्ष। वैदिक और बाद वैदिक काल के धार्मिक दार्शनिक विचार भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जहां वैदिक काल ने मानव को कर्म, यज्ञ और सामाजिक धर्म का ज्ञान दिया, वहीं बाद वैदिक काल ने आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष का मार्ग दिखाया। यह यात्रा बाह्य अनुष्ठान से आंतरिक आत्मचेतना तक की है, जहां धर्म केवल कर्म नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और आत्मबोध का मार्ग बन गया। Please like, subscribe and comment.